नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑनलाइन फॉर्म 2024-25। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म का इंतजार कर रहे, बार बार कमेंट कर रहे कि मैम ये फॉर्म कब अप्लाई होना शुरू होंगे। यहाँ पर आपके कई कोर्स कराए जाते हैं जो मेरिट बेस, आपके किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं यहाँ पर लिया जाता है। मेरिट बेस आपका यहाँ एडमिशन कराया जाता है, जैसे डीएमएलटी कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन है, डीओटी है। इसके अलावा कई कोर्स हैं जो आपको मैं आगे बताएंगे चल के। यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए, बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा है, फॉर्म इसके कब आएंगे, कट ऑफ क्या है, योग्यता क्या आपके पास होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप डीएमएलटी, एक्सरे या डीओटी, एमआरआई जैसे बेहतरीन कोर्स आप करना चाहते हो। डीएमएलटी जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन स्टूडेंट्स 2024 में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। पहली बात, यहाँ पर आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। वो भी कब तक होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और आगे आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप 12th पास होने चाहिए। 12th आपने इस ईयर किया है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इससे पहले आपने कभी किया है तो तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप साइंस स्टूडेंट होने चाहिए। आर्ट स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइंस में आपके पास क्या होना चाहिए, क्या बायोलॉजी केवल होनी चाहिए, मैथ सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास बायोलॉजी हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म को गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बॉयज कर सकते हैं या केवल गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी आपकी योग्यता जो मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए बेस्ट डिप्लोमा कोर्स कौन सा है। पहली बात, यहाँ पर जो भी कोर्स आपके हैं वो सभी पैरामेडिकल कोर्स है। कोई भी यहाँ पर नर्सिंग कोर्स आपका नहीं है, नर्सिंग कोर्स आपका नहीं है। यहाँ पर सभी आपके पैरामेडिकल कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स हैं जो सभी लगभग 2 साल के। कुछ कोर्स ऐसे भी यहाँ पर हैं जो 1 साल का भी है आपका, ठीक है, 1 वर्ष में भी पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर लो से हाई की तरफ। सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा है वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। सबसे नीचे से आपको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, नीचे से आपको ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये भी डिप्लोमा यहाँ पर कराया जाता है। यहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्स हमने आपको दिए हैं, लगभग यहाँ पर 30 के करीबन आपके डिप्लोमा कोर्स आगे भी आपके बढ़ाए जा सकते हैं। और सीटें भी हर साल यहाँ पर लगभग बढ़ी जाती हैं, ठीक है। कितनी सीट से वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे चल के। डिप्लोमा इन सैनिटेशन जो 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, सीटी स्कैन है, एमआरआई टेक्नीशियन है, कार्डियोलॉजी है, डायलिसिस टेक्नीशियन है। ये सभी कोर्स यहाँ पर आपके मेरिट बेस ही कराए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। 10th और 12th के, 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर, 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, फिर आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, उसी के आधार पर आपको कॉलेज यहाँ पर दिया जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन है आपका, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ओटी है, लैब टेक्नीशियन है। यह जितने भी ये कोर्स हमने यहाँ लास्ट में आपके लिए लिखे हुए हैं, ये लगभग आपके लिए बेस्ट ही कोर्स हैं। इन कोर्सों के लिए बच्चे करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे अच्छा कोर्स जो यहाँ माना जाता है वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जो है वो सबसे बेस्ट यहाँ पर कोर्स आपका माना जाता है। अधिकांश बच्चे इसी कोर्स को करना चाहते हैं, ठीक है। ये कोर्स करने के लिए आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो भी हम आपको आगे बताएंगे चल के। आगे बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ यहाँ पर, उससे पहले मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर आपका प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार आपका, यानी किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा। ये पिछली ईयर का पीडीएफ है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित साइंस सभी विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ सब्जेक्ट है इंटर में, तो आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ देख सकते हैं आप,
17 वर्ष आपकी पूरी होनी चाहिए। इससे अधिक है कोई बात नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 31 दिसंबर यहाँ 2006 दिया हुआ, तो आप यहाँ पर 2007 आपसे उससे कम नहीं होनी चाहिए, 2007 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आरक्षण भी आपको दिया जाता है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, फोटो तो आप तभी खिंचवाएं जब फॉर्म इसके आ जाएंगे। फॉर्म में क्या होना चाहिए, फोटो जो आप खिंचवाएंगे फॉर्म के टाइम उस पर आपका नाम डला होना चाहिए, नाम डला होना चाहिए। साथ ही साथ जिस डेट को आप फोटो खिंचवाएंगे वो डेट भी आपकी डली होनी चाहिए। और आपका जो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फोटो के बाद आपके पास जो कॉलेज यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो कॉलेज कौन कौन से जुड़े हुए हैं, कॉलेज भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये सभी डिप्लोमा कोर्स हैं, लगभग यहाँ पर 27 डिप्लोमा कोर्स हैं जिनकी सीट्स भी यहाँ पर आपको दी हुई हैं। सीट्स की संख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो सीट यहाँ पर है वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की हैं, जो यहाँ पर कितनी दी है, 1270 सीट्स। 1270 सीट्स जो हैं वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की। उसके बाद जो आपकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं वो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की 839। फिर उसके बाद जो सीट्स है आपकी वो यहाँ पर 688 सीटें ओटी टेक्नीशियन की। उसके बाद यहाँ पर जो सीटें वो ऑप्टोमेट्री की दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ जो सीटें आपकी दी हुई हैं फिर लगभग 200 करीबन 295 जैसे आपके एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये इसकी 295 सीट्स हैं। किसी की 208 है, 313 जैसे आपकी डायलिसिस टेक्नीशियन की यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये टोटल सीट्स आप ऐड कर सकते हैं कितनी आपकी होंगी। ठीक है, फीस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज में पिछली ईयर इन्होंने फीस जो है वो बढ़ा दी थी। कुछ कॉलेजों ने जो यहाँ फीस ली थी 1 साल की वो 43,000 रुपये लिए थे। तो देखो यदि आपको कोर्स करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स करना है तो फीस आपको एक्स्ट्रा देनी ही पड़ेगी, ये तो तय है, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई काफ़ी है। ठीक है, और यदि आप अच्छी शिक्षा पाने, अच्छी एजुकेशन है और अच्छा कॉलेज में फैसिलिटी पाना चाहते हैं तो आपको फीस एक्स्ट्रा देनी ही पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेते हैं तो आगे भविष्य में आप कुछ ना कुछ करेंगे चल के तो अच्छा खासा कमा भी सकते हो उससे। जैसे यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज आपका जुड़ा हुआ है, ऐसे आपका अम्बेडकर में कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपका, राजश्री है आपका, इसके साथ साथ आपका आजमगढ़ में कॉलेज है आपका, बदाऊं का कॉलेज है, बहराइच में है, बांदा का है, आपके बस्ती का कॉलेज है, सैफई इटावा का जो यूपीएमएस कॉलेज आपका है ये भी यहाँ पर ऐड आपका है, ये भी कॉलेज यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर कई सीट्स हैं यहाँ पर, जैसे आपके सीटी स्कैन की, आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, डायलिसिस है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, एमआरआई की है, ओटी की है, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, एक्सरे की, लैब की और ओटी टेक्नीशियन, ये सभी सीट्स यहाँ पर आपके ये इतनी सीट्स जो हैं वो सभी सैफई से ऐड है। सैफई कॉलेज से आप यहाँ पर एक कोर्स करना चाहते हैं तो आप इनसे कर सकते हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन लेके। यहाँ पर फिरोजाबाद का कॉलेज जुड़ा है, गोरखपुर का कॉलेज ये जुड़ा है, जालौन जुड़ा है, कन्नौज आपका जुड़ा है, कानपुर के कॉलेज जुड़े, जीएसपीएम कॉलेज है आपका, लखनऊ के कॉलेज यहाँ पर किंग जॉर्ज कॉलेज है आपका वो भी जुड़ा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज आपका। यानी कि जितने भी डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, जितने भी कॉलेज आपके यूपी के प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो लगभग यहाँ सभी आपके ऐड हैं। ठीक है, ये सभी कॉलेज हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। देखो एससी एसटी की यदि कट ऑफ की बात कर लिया है तो 10th और 12th दोनों को मिला के यदि आपके 138 प्लस भी परसेंटेज बढ़ रही है तो आपको कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आप जो एडमिशन जिस कोर्स में लेना चाहें आपको वो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, एससी एसटी में 138 140 के करीबन यदि आपकी कट ऑफ परसेंटेज है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा जहाँ भी आप लेना चाहते हैं। भाई ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर लगभग 10% सीट आरक्षित रहती है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 140 प्लस के करीबन, 140 प्लस या दोनों को मिला के, जैसे 10th में आपके माना कि 70% है, 12th में भी आपके 70% है, 70 140 परसेंटेज यदि आपकी हो रही है टोटल प्लस तो आपको अच्छा कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। भाई ओबीसी की बात कर ली जाए, ओबीसी की यदि बात कर ली जाए तो ओबीसी के लिए भी आपके पास जो नंबर है वो कम से कम 142 प्लस के करीबन है। यदि 142 प्लस के करीबन यदि आपकी परसेंटेज बन रही है तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्स मिल ही जाएगा। लेकिन यदि आपको डीएमएलटी कोर्स करना है
जो बेस्ट कोर्स मैंने लास्ट में आपको बताए थे उनके लिए आपके परसेंटेज जो है वो लगभग 145 प्लस होनी चाहिए, तो आपको आराम से मिल जाएगा। वहीं जनरल की यदि बात कर ली जाए तो जनरल में भी आपके पास परसेंटेज जो है वो लगभग यहाँ पर आपकी 148 प्लस के करीबन है यदि, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि BML उसकी DMLT की बात कर ली जाए तो उसके लिए आपके पास परसेंटेज जो है वो 150 प्लस ही होनी चाहिए। 150-55 के प्लस है तो आपको DMLT कोर्स कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये आपकी कट ऑफ है। बात करते हैं ये फॉर्म किस वेबसाइट पर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पे आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। फॉर्म इसके कब आएंगे, तो पिछली ईयर 2023 में जो इसके फॉर्म आए थे वो सितंबर लास्ट में फॉर्म आपके आए थे, लगभग सितंबर अक्टूबर में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे 2023 के अनुसार ये देखा जाए। अब इस ईयर कब फॉर्म आते हैं, उससे पहले यदि आ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, और सितंबर अक्टूबर महीने में यदि आते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन तब भी दे दी जाएगी। तो ये थे आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन। यहाँ पर कई कोर्स है, ज़्यादा कोई फीस नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है सभी लगभग, और अधिकांश कॉलेजों में ज़्यादातर हॉस्टल की व्यवस्था भी है आपकी। किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं, एंट्रेंस ना ही कोई इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, आराम से आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। और कोई जानकारी यदि आपको लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर एक बार जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे आगे की वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिले। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।